अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से और अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपने लगभग 7 बजे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होगी तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 2000 का नोट था वो अब छापना बंद कर दिया है। मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अब आज से 30 सितंबर तक 2000 का जो नोट है वो वैध रहेगा। वैध का मतलब कि मान्य होगा। 2000 का नोट तभी तक मान्य होगा, यानी कि 30 सितंबर तक मान्य होगा। उसके बाद 2000 का नोट वैध नहीं रह जाएगा मार्केट के अंदर। अगर आपके पास 2000 के जितने भी नोट हैं तो वो 30 सितंबर तक अपने निजी बैंक में या फिर अपने पड़ोस में जो भी बैंक हो उसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त भी रखी गई है कि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही आप 2000 के नोट के 20,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको जमा करने की अनुमति नहीं है। तो अब देखना ये है कि ये जो 2000 के नोट को बंद करने का जो निर्णय लिया गया है इसका मेन मकसद क्या हो सकता है। बहुत से लोग जो इस समय विपक्ष में हैं तो वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि आने वाले जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 2000 के नोट को अवैध करार दिया गया है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, क्या नहीं समझा जाए, ये तो अब वक्त ही बताएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे 1.5 या 2 साल पहले भी नोटबंदी की गई थी, जिसमें कहा गया था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि 1000 और 500 के जो नोट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आपने ये तमाम न्यूज़ चैनलों पर खबर सुनी होगी। तभी से लोगों के जहन में विडंबना छाने लगी, विडंबना फैल गई कि हमारे पास जो 1000 और 500 के नोट हैं अब इनका क्या होगा। जिनके पास काला धन था वो लोग डर गए, वो लोग सारे डर गए और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। क्योंकि अगर वो बैंक में उन नोटों को जमा करते तो उनकी पोल खुल जाती। लेकिन उसके फ़ायदे तो देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। जो 2017 में 1000 और 500 के नोट जो बंद किए गए थे उसके अभी तक कोई फ़ायदे नहीं निकल कर सामने आए हैं। अगर हम उस समय की बात करें और आज एक फ़ैसला और ले लिया गया। जो उस समय 2000 का नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निकाला गया था और जो हमारी ज्ञानी मीडिया है, जो हमारी इंडिया की ज्ञानी मीडिया है, इसके द्वारा ये बताया गया था कि ये 2000 का जो नोट है इसमें एक ऐसी चिप भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा लगाई गई है जिससे ये पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने जो काला धन अगर जमा करके रखा है तो उसकी लोकेशन जो है वो आरबीआई को पता चल जाएगी। लेकिन आप बखूबी जानते हैं ये न्यूज़ कैसी थी। इस पे मैं कोई कमेंट तो करना नहीं चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। अब जब मार्केट में इसका प्रचलन हो गया है, बड़े बड़े जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो ज़्यादातर लेन देन 2000 के नोट से ही करते हैं और मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिली है। फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ज़्यादातर लेन देन जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर आप किसी भी चीज़ का बैनामा करवाते हैं या फिर मोटी रकम की कोई चीज़
लेते हैं तो उसका ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन हम भी इस बात से बहुत बड़ी विडंबना में हैं कि आखिरकार जब उस समय ये 2000 का नोट मार्केट में निकाला गया था, तब ये कहा गया था कि इससे जो है वो काला धन, जो करप्शन है, वो रुकेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ निकल कर सामने आया नहीं। और जो नई बात अब निकल कर सामने आई वो ये आई है कि वो जो 2000 का नोट है और जो मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि जमा पूंजी, काफ़ी जो लोग काले धन के रूप में जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे थे वो 2000 के नोट से कर रहे थे। अब दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस समय यही कह कर निकाला गया था कि ये 2000 का नोट जो है वो काले धन को रोकेगा। अब मीडिया के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये 2000 के नोट से काला धन जमा किया जा रहा है। बात कुछ हजम नहीं होती है। अब देखना ये है इसका असर क्या पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो जाहिर सी बात है लोगों पर इसका असर ज़रूर देखने को मिलता है। पिछली बार भी जब 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे तो बड़े लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे उन पर इसका काफ़ी सारा असर देखने को मिला। पहला असर तो तब देखने को मिला था और दूसरा असर उसके जस्ट 2 साल के बाद, यानी 2.5 साल के बाद जब लॉकडाउन लगा, तब काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना मिडिल क्लास के लोगों को करना पड़ा था। फिलहाल मिडिल क्लास का आदमी जो है वो इस समय तो 2000 के नोट की, मैं समझता हूँ उसके पास बहुत ही कम मात्रा में 2000 का नोट होगा। अगर कोई भी मिडिल क्लास इंसान है तो उसके पास जाने में कितना होता है, अगर वो रहने और गुजारने के लिए उसके पास 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख तक, 5 लाख में वो अपना पूरा परिवार चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और शादियां करता है और अपने जो परिवार का है वो पेट पालता है। इसी से इसकी ज़िंदगी गुजर बसर होती रहती है। 2000 के नोट से मिडिल क्लास के लोग को कोई भी फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन बड़े जो लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, अगर उन्होंने 2000 के नोट को जमा करके रखा है तो उन पर मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, आप ये सही कयास लगा रहे हैं, उनको मुसीबत आने वाली है। इससे ये भी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कितना जमा पूंजी इकट्ठी की गई है। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनके वो 2000 के नोट 30 सितंबर तक अवैध हो जाएंगे, फिर उनकी कोई भी वैल्यू मार्केट में नहीं रहेगी। एक बार फिर से जब मार्केट पर इसका असर पड़ेगा तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि चैन जो होती है ना वो ऊपर से ही चलती है। जब बड़े व्यापारियों पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है छोटे व्यापारियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मैं बस अभी ये अनुमान लगा रहा हूँ और ये अनुमान किस हद तक सही बैठेगा इसका तो अंदाज़ा आपको और हमें है ही, अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम जैसे और आप जैसे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो सारा अपना लेन देन बड़े व्यापारियों से करते हैं और जब बड़े व्यापारियों को दिक्कत होगी तो वो जो कैंची चलाएंगे तो वो छोटे व्यापारियों पर ही कैंची चलाएंगे, क्योंकि उनका तो अगर वो तो कैसी ना कैसी सेटिंग बिठा लेते हैं। बड़े लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपनी सेटिंग को बिठा लेते हैं। जैसे उस टाइम जब 1000 और 500 के नोट को बैन किया गया था तब उनकी सेटिंग भी बन गई थी और उन पर कोई भी असर देखने को उसका नहीं मिला था। जो असर सारा कुछ देखने को मिला था वो मिडिल क्लास के लोगों को देखने को मिला था। अब जो बड़े लोगों की मार है 2000 के नोट की, वो छोटे लोगों पर देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं ये अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका असर जो है वो हम जैसे छोटे व्यापारियों पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। बहुत ही सोचने का ये विषय है कि अगर
उस 2000 के नोट को मार्केट में इसीलिए लॉन्च किया गया था कि उससे जो काला धन लोग जमा करते हैं उसको पकड़ने में, उसको हासिल करने में, उसकी जानकारी प्राप्त करने में इस 2000 के नोट से सहायता मिलेगी। तो वो तो अभी तक नहीं मिली, और जो 2000 के नोट को बंद करने की बात, यानी कि बैन करने की बात सीधे सीधे रूप से हम कहें, जो सामने निकल कर आई है, अब उससे तो यही तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार लोग हैं, उन पर इसका असर ज़रूर देखने को मिल सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब ये कौन सा रूप होगा, कैसा होगा, किस शक्ल में आएगा, किस वक्त आएगा, किस महीने में आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो इतने बड़े ज्ञानी हैं नहीं, बस हम तो आपको बता सकते हैं, आपके जहन में इस बात को डाल सकते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। जैसे कि सावधान इंडिया वाले और क्राइम पेट्रोल वाले कहते हैं कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इंडिया वालों, सावधान हो जाओ। 2000 के नोट की जो बैन करने की, जो अवैध करने की बात आज रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है, उससे छोटे व्यापारियों पर ज़रूर असर पड़ने वाला है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। जय हिंद दोस्तों।